बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं पाक अरब फूड्स। उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस हलवे की रेसिपी। व्यूअर्स, आपने शकरकंदी की चाट या शकरकंदी इस तरह से मसाले वगैरह डाल के किन्नू छिड़क के बहुत दफ़ा खाई होगी, लेकिन आज हम बनाएंगे बहुत ही यूनिक रेसिपी, शकरकंदी का हलवा। इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले व्यूअर्स, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो आइए देख लेते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसके लिए मैंने एक बड़ी शकरकंदी ली थी, जिसको मैंने 2 टुकड़ों में काट के अच्छे से बॉयल कर लिए और इसके छिलके उतार लिए। 300 ml इसके लिए मैंने मिल्क लिया है। 3 टेबलस्पून इसके लिए मैंने चीनी ली है। 2 टेबलस्पून इसके लिए मैंने कार्डमम फ्लेवर मिल्क लिया है। 10 से 12 दाने मैंने इसके लिए किशमिश के लिए हैं। 2 टेबलस्पून मैंने इसके लिए ग्रेटेड कोकोनट के लिए हैं और 10 से 12 मैंने बादाम लेके इस तरह से बारीक उन्हें काट लिया। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं अपना मज़ेदार सा हलवा। अब ये इस तरह से सारी शकरकंदी को व्यूअर्स टुकड़ों में काट लेंगे। आप इसे कद्दूकश भी कर सकते हैं। ये जो मैंने शकरकंदी ली है इसे रेड स्वीट पोटैटो भी कहते हैं। ये अंदर से इस तरह से ऑरेंज कलर की होती है माशाल्लाह। अब इनको इस तरह से मैं फोक से मैश कर लूँगी इस तरह बस। माशाल्लाह बहुत अच्छे से बॉईल हुई हुई है, बिल्कुल पूरी तरह। ये रेड कलर के स्वीट पोटैटोज़ हैं और अगर आप वाइट स्वीट पोटैटोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप इसके लिए कलर इसका जो है हलवे का बहुत प्यारा सा है, तो उसके लिए आप इसमें ज़र्दा कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे इसी तरह से ही बनाऊंगी। ये देखें, ये अच्छे से पूरी तरह से इस तरह से मैंने फोक से इसे मैश कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शकरकंदी का मज़ेदार सा हलवा बनाने के लिए पैन को स्टोव पे रख लेंगे, फ्लेम ऑन कर लेंगे और अब ये इसमें 1 टेबलस्पून घी ऐड कर देंगे। मैं इसके लिए वेयर्स वेजिटेबल घी यूज़ कर रही हूँ, आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयल में मत बनाइएगा क्योंकि घी में ही ये हलवा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अब घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे व्यूअर्स। घी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मेल्ट हो गया है और गर्म भी हो गया है। अब हम इसमें मैश की हुई शकरकंदी ऐड कर देंगे और कॉन्टीन्यूसली इस तरह से चम्मच हिलाते हुए 5 से 6 मिनट के लिए घी में इसे शकरकंदी को फ्राई कर लेंगे, जिस तरह आलू का हलवा बनाते हुए आलू फ्राई करते हैं। इसको मीडियम फ्लेम पे पकाइएगा और इस तरह से मुसलसल चमचा हिलाते रहिएगा। ये हलवा बहुत जल्दी नीचे लग जाता है व्यूअर्स, तो ट्राई कीजिएगा कि या तो मोटे पैने वाला बर्तन यूज़ करें या फिर नॉन स्टिकिंग पैन यूज़ करें और इस तरह से मुसलसल चमचा इसमें हिलाते रहें। शकरकंदी एक बेहतरीन सोर्स है वेरियस मिनरल्स का, विटामिन्स का और फाइबर का, और ये ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है माशाल्लाह से। पाँच से 6 मिनट हो गए हैं हमें हलवे को इस तरह से घी में फ्राई करते हुए व्यूअर्स। अब इसमें ये दूध ऐड कर देंगे। इसके लिए बॉयल किया हुआ मिल्क लिया है मैंने रूम टेम्परेचर पे, ठंडा नहीं है, ये ऐड कर देंगे और अब ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से चम्मच की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे, जिस तरह से दही को फेंटते हैं इस तरह से फेंटते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह देखें किस तरह से फुल क्रीमी सा हो गया है ये। अब इस तरह से मुसलसल चम्मच हिलाते हुए अच्छे से दूध को ड्राई कर लेंगे पूरी तरह से। अब ये 2 टेबलस्पून कार्डमम फ्लेवर मिल्क ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकती हैं इसकी जगह पे। स्वीट पोटैटो बहुत ही बेहतरीन फ्रूट है व्यूअर्स। ये हमारी स्किन के लिए, खून बनाने के लिए, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स बनाने के लिए और उसके अलावा हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए माशाल्लाह से बहुत ही बेनिफिशियल है। और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता और सर्दियों के मौसम में माशाल्लाह से पाकिस्तान और इंडिया में तो बहुत ही इजीली मिल जाता है। डेली एक स्वीट पोटैटो को अपनी डाइट में ऐड करने से आपकी हड्डियाँ, आपकी बॉडी को और आपकी हार्ट हेल्थ को ये जो है इम्प्रूव करता है और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। माशाल्लाह बहुत ही हेल्दी है और जब दूध के साथ और ड्राई फ्रूट्स के साथ मिला के इसका हलवा बनाया जाता है तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार भी होता है और सबसे बढ़ के आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है माशाल्लाह। इस तरह मीडियम फ्लेम पे हलवे को पकाते हुए मुझे 8 से 10 मिनट हो गए हैं व्यूअर्स और ये देखें हलवे ने पैन को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम इसमें ये शुगर ऐड कर देंगे।
शुगर को शक्करकंदी की मिठास के लिहाज से ही एडजस्ट कीजिएगा व्यूअर्स, और आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैं ये 3 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। अब ये इस तरह से अच्छे से इसमें शुगर को मिक्स कर लेंगे व्यूअर्स, और ये शुगर डिज़ोल्व होने के बाद फिर से ये स्टिकी सा होकर इस तरह से पैन से लग रहा है, तो मुसलसल इसी तरह से फिर से 5 से 6 मिनट चम्मच हिलाते हुए इसे पका लेंगे। हलवे को उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि हलवा पैन ना छोड़ दे। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पैन को छोड़ना स्टार्ट कर दिया हलवे ने। तो अब इस लेवल पे इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। ये थोड़े से कटे हुए बादाम इस तरह से ये ऐड करेंगे। आप काजू पिस्ता कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। ये 2 टेबलस्पून ग्रेटेड कोकोनट, ये थोड़ी सी किशमिश, मेरे पास घर में जो अवेलेबल थे मैं वही ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। अब ये ड्राई फ्रूट्स डाल के इस तरह से 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से भून लेंगे। जिस तरह से बच्चे जो हैं वो बादाम वगैरह अखरोट इस तरह से मेवे नहीं खाते, तो उनको ये हलवा बना के दें। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही पसंद आएगा उनको, और इस तरह से वो सब ड्राई फ्रूट्स भी खा लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह अच्छे से पैन को छोड़ दिया है हलवे ने व्यूअर्स। हलवा हो गया है हमारा तैयार। तो अभी इस मज़ेदार से हलवे को डिश आउट करके दिखाती हूँ मैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह व्यूअर्स कितना मज़ेदार सा हमारा शक्करकंदी का हलवा रेडी हो गया है। तो अब इस पे हम थोड़े से बादाम गार्निश कर लेंगे। जिस तरह से कुछ कटे हुए से बादाम है ये गार्निश कर लेंगे इस पे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह व्यूअर्स हमारा बहुत ही मज़ेदार सा स्वीट पोटैटो हलवा हो गया है तैयार। तो आप भी ज़रूर हमारी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा घर पे। होप सो कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अपना और अपने घर वालों का रखिए ख्याल। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।